साथियों, एक ही खान एडवाइजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, जैसा कि आप देख रहे थे कि ये जो नया आगाज हमने शुरू किया है, उसमें कल हमने पढ़े थे उर्दू तदरीस के उसूल कि उर्दू शिक्षण के लिए क्या क्या उसूल जरूरी है, क्या क्या मैंडेटरी हैं। उसके लिए हमने 6 उसूल कल पढ़ लिए थे। साथियों, उसी कड़ी में उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए उर्दू तदरीस के लिए जो इकदामी उसूल है, यानी शुरुआत, इकदाम, जैसे कि आप देख रहे हैं इकदाम, इकदाम बना है कदम से। किससे बना है साथियों? यह बना है कदम से। कदम का मतलब होता है आगे बढ़ना, कि हम किस तरीके से उर्दू की शिक्षण विधियों में, टीचिंग मेथड में किस तरीके से आगे बढ़े, क्या करें कि बच्चों के लिए वो इजी हो जाए, आसानी हो जाए, किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करें, किस तरीके से उनको समझाना स्टार्ट करें, और किस किस तरीके से हम किन किन चीज़ों का, मुआविन अशियों का सहारा लें ताकि बच्चे आसानी से उस चीज़ को समझ सकें और आगे बढ़ सकें। साथियों, उसी कड़ी में आगे देखते हुए देखो, आज के जो है उर्दू तदरीस के इकदामी उसूल है, यानी कि शुरुआत के जो कदम हमें आगे बढ़ाने, किसके साथ में, किस नियमों के साथ में, किन उसूलों के साथ में उन कदमों को आगे बढ़ाना है। तो साथियों, आइयो देखते हैं। पहला हमारा उसूल है साथियों कि मालूम से ना मालूम की तरफ। किसकी तरफ साथियों? मालूम से ना मालूम की तरफ। ये क्या होता है साथियों? जब भी हम कभी भी तदरीस स्टार्ट करेंगे, शिक्षण स्टार्ट करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे, तो बच्चों को जो चीजें पहले से आती है, जिसे बच्चे जानते हैं अच्छे से, उनको उनसे जोड़ते हुए नई चीज हम बच्चों को सिखाएंगे। जो चीज बच्चे जानते हैं पहले वो बताएंगे, और उनसे जोड़ते हुए उन्हीं के आधार पर हम नई चीजें बालकों को सिखाने की कोशिश करेंगे। यही कहता है कि मालूम से ना मालूम की तरफ, जिसे बच्चे जानते हैं उन चीजों के सहारे किसी नई चीज को सिखाना। ये नियम यही कहता है, मालूम से ना मालूम की तरफ। साथियों, दूसरा हमारा नियम इसमें आता है आसान से मुश्किल की तरफ। ये इसमें क्या है साथियों? इसको समझने के लिए बहुत इजी तरीका है, बहुत आसान तरीका है, कोई भारी बड़ी बात नहीं। कि जो चीजें आसान है, शुरुआत में जो सबसे पहले बच्चों को आसान चीजें सिखाई जाए, उसके बाद में धीरे धीरे करके एक छोटे छोटे रूप में देकर के बच्चों को आसान से मुश्किल की तरफ ले जाया जाता है। यानी कि शुरुआत में हम बच्चों को क कबूतर का लिखना, ए अनार वाला लिखना सिखाते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे करके उसके 2 हर्फ वाले बिना मात्रे वाले लफ्ज सिखाते हैं। उसके बाद में अल्फाज, जुमला धीरे धीरे करके हम सिखाते हैं। तो सबसे पहले बिना मात्रा वाले सिंगल हर्फ सिखाएंगे, फिर बिना मात्रा के हर्फ सिखाएंगे, फिर अल्फाज सिखाएंगे। यही है। तो सबसे पहले आसान, फिर उसके बाद में आसान से मुश्किल की ओर चला जाता है। साथियों, तीसरा नियम आता है हमारा खास से आम की तरफ। खास से आम की तरफ ये क्या होता है? शुरुआत में सबसे पहले किसी भी जुमले की या किसी भी शहर की, सिटी की बात करी जाए, तो उसकी खास बातें बच्चों को पहले बता दी जाए। यानी कि कहा जाए कि जो आपके मजमून में जो टॉपिक दिया हुआ है, उसका जो खास बातें हैं, यानी कि कह सकते हैं उसका जो उद्देश्य है, उसको बच्चों को पहले समझा दिया जाए, और उसके बाद में उसकी आम बातों पर उसके विचार किया जाए। इसी को कहते हैं साथियों खास से आम की तरफ। यानी कि पहले जो खास बातें होती हैं उन पर विचार कर लिया जाए, उनके साथ बच्चों के साथ डिस्कस कर लिया जाए, उसके बाद जो उसकी आम बातें हैं उन पर विचार विमर्श किया जाए। साथियों, नेक्स्ट हमारा आता है कुल से जुज की ओर। कुल से जुज की ओर, कुल का मतलब होता है पूरा। यानी कि सबसे पहले बच्चे को एक पूरा जुमला बता दिया जाए, एक पूरा सेंटेंस या वाक्य बता दिया जाए, फिर उसे टुकड़ों में करके समझा दिया जाए। जैसे कुल से जुज की ओर, ये क्या होगा साथियों? जैसे मैं कहता हूं कि अमन घर गया। कहां पर गया साथियों? घर गया। तो सबसे पहले हमने बच्चों को एक पूरा सेंटेंस एक साथ समझा दिया। फिर उसके बाद में हम बच्चों को बताएंगे कि अमन इसमें क्या है। अमन इसमें इस्म हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? इस्म हो जाएगा। घर भी इसमें क्या हो जाएगा? इस्म हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? इसका फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? फेल हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे? बच्चों को सबसे पहले हमने सिखा दिया कि अमन घर गया, उसके बाद फिर हम इसके टुकड़े कर देंगे। ये कौन अमन है? अमन किस में आएगा? इसमें आएगा। घर है, ये भी इसमें है। ये गया गया, इसका फेल है, यानी कि क्रिया है। तो इस तरीके से हम समझाएंगे कुल से जुज की ओर। एक बार में शुरुआत में पहला पूरे वाक्य समझा देना, उसके बाद उसे टुकड़े करके उसको अज्जाओं में, हिस्सों में बांट करके बताना। यही कहलाता है कुल से जुज की ओर। अब तजुर्बे से इस्तेदलाल की ओर। साथियों, तजुर्बा कहते हैं अनुभव को। किसको कहते हैं साथियों? अनुभव। अनुभव को। और इस्तेदलाल कहते हैं तर्क। किसको कहते हैं साथियों? ये तर्क को।
यानी सबसे पहले बच्चों को अनुभव वाली बातें बता दी जाए और फिर उसके बाद में तर्क पर विचार किया जाए, उसे तर्क समझाए जाए। सबसे पहले उसे जो अपने अनुभव के तजुर्बात हैं पहले वो तजुर्बे बताए जाएं, उसके बाद में उसे इस्तिदलाल की ओर यानी तर्क समझाया जाए। साथियों नेक्स्ट हमारा बंधु है ठोस से मुजर्रद की ओर, ठोस से मुजर्रद की तरफ है। ये वेरी वेरी मोस्ट, इसको लगा लेना साथियों, ये और ये वाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ज्यादातर पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं। साथियों इसमें होता क्या है, देखो ठोस से मुजर्रद की ओर सबसे पहले बच्चे को हम गिनना सिखाते हैं। ठोस का मतलब ऐसी चीजें जिसे बच्चा छू सकता है, देख सकता है, उसे पकड़ सकता है, उसे कहेंगे ठोस वस्तुएं। जैसे बच्चे को गिनना सिखाना है तो सबसे पहले हम उसे बोर्ड पर ऐड करना सिखाएंगे, तो अपने हाथों की उंगलियां गिनना सिखा देंगे, 1 2 3 4 5, तो इसे पकड़ करके वो गिन सकता है। खेलने वाली जो गोलियां होती है, अंटियां जिसे बोल सकते हैं, छोटी छोटी बॉल्स हम ले सकते हैं, उनके माध्यम से ऐसी वस्तुएं जिन्हें वो पकड़ सकता है, छू सकता है, देख सकता है, उनके साथ खेल सकता है, वो खिलाएंगी ठोस से मुजर्रद की ओर जो दिखाई नहीं देती है। जैसे वो ठोस चीजों में सीख जाएगा तो हमने उसको सिखाया कि ऐड करना सिखाना है, जैसे उसको जोड़ सिखाना है। क्या सिखाना है साथियों? जोड़ सिखाना है। ओके, तो हम शुरुआत में जब हमने सीखा था तो हमें इस तरीके से जोड़ बाकी छोटे छोटे दिए जाते हैं स्टार्टिंग में, और हमको कहते थे टीचर साहब कि जो इनको आप जोड़ के बताओ, तो वो करता था 3, तो वो 3 डंडियां कर लेगा, 1 2 3, फिर नीचे कितना है 3, 1 2 3, अब गिनो बेटा कितना हुई, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखो बेटा 6, फिर नीचे वाला वही 2, ये कितनी है 4, 1 2 3 4, अब गिनो बेटा कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, और वो लिख देगा यहाँ पर 6। इस तरीके से हम जोड़ेंगे। अगर ये लाइन नहीं करके सीखते हैं या फिर किसी वस्तु को छू करके पकड़ करके देखते हैं तो वो कहलाती है ठोस से, ठोस कहलाएगी। और जब उस पर वो बिना पकड़े हुए, बिना देखे, अपने दिमाग में सोच करके, गणना करके, उसको जोड़ करके बता देता है कि 2 और 2 4, 3 2 5, 5 और 3 8, और अगर वो ऐसे बताता है तो वो कहलाएगा ठोस से मुजर्रद की ओर। पहले हम ठोस में प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद में मुजर्रद सिखाएंगे। बच्चे को पहले ठोस सिखाएंगे, उसके बाद में मुजर्रद सिखाया जाता है। जब वो ठोस को गिनना सीख जाएगा, यानी कि वस्तुओं को छू करके, पकड़ करके, देख करके वो गिनना सीख जाएगा, तो फिर वो सोच करके, सुनकर भी समझना सीख जाएगा। साथियों यही है ठोस से मुजर्रद की ओर। देखो मादी से गैर मादी अशिया की ओर, देखो ये क्या होती है, मादी का सेम वही कहानी है। मादी कहते हैं भौतिक वस्तुओं को। किसको कहते हैं साथियों? भौतिक वस्तुएं। ये होती है भौतिक वस्तुएं। इसमें ऐसी चीजें जो सामने दिखाई देती है, जैसे मान लीजिए जाए अगर हमको कोई एग्जाम्पल समझाना है, जैसे पेड़ पौधे के बारे में, पर्यावरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं और हमें उस पर्यावरण के बारे में समझाना है, तो साथियों नॉर्मली कीकर, बम्बुल का पेड़, आम, जामुन, अमरूद का पेड़, इन सब पेड़ों को लोग बच्चे जानते हैं। तो जैसे बम्बुल का पेड़ है, हमको समझाना है, अब ये क्या है, मादी अशिया है, बम्बुल का पेड़ उसे दिखाई दे रहा है, लेकिन सेम उसी के जैसे हमको चीड़ का पेड़ समझाना है। क्या समझाना है साथियों? चीड़ का पेड़ समझाना है। तो चीड़ का पेड़ बच्चा ने देखा नहीं है, तो हम कैसे करेंगे उसको? जैसे कि बबूल का बोल होता है, सेम ऐसा ही वो होता है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि इसमें बहुत सारी शाखाएं निकली होती है, चीड़ में थोड़ी कम शाखाएं होती है और उसकी लंबाई भी ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए हमको जानवरों के बारे में समझाना है, तो बच्चा नॉर्मली ऊंट, घोड़ी, बकरी, भैंस इनको जानता है, लेकिन वो जिराफ को नहीं जानता। उसको समझाने के लिए हम कहेंगे जैसे बेटा घोड़ा होता है, ऊंट होता है, सेम ऐसे ही जिराफ होता है, लेकिन इनमें फर्क इतना होता है कि जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है। कि सर ऊंट की भी तो लंबी होती है? नहीं बेटा, ऊंट की हाइट भी ज्यादा होती है, इतना बड़ा जिराफ नहीं होता। और ऊंट बिना 10 दिन खाए पिए रह सकता है, जबकि जिराफ को तो दिन में 10 बार खाने पीने को चाहिए। तो ऐसे हम उनको समझाएंगे भौतिक चीजों से समझेंगे, मादी से गैर मादी अशिया की तरफ। जो दिखाई देता है, सामने देता है, उसे मादी कहेंगे, जो सामने नहीं है, दिखाई नहीं देता, उसे हम कहेंगे गैर मादी अशिया। तो साथियों आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपके जहन में ये अच्छी तरीके से बैठ गई होगी। और यही चीजें हैं साथियों कि तदरीस को आगे बढ़ाने के लिए और हमारी उर्दू की टीचिंग मेथड को मजबूत बनाने के लिए, उसमें आने वाले हर सवाल का बेमिसाल तरीके से जवाब देने के लिए इन जो अक़दामी उसूल है इनका बहुत अच्छे से हम यूज करेंगे। और इनके बिना टीचिंग मेथडों का होना संभव नहीं है, इनको याद करने ही पड़ेंगे, इनके नामों को हमको जानना ही पड़ेगा। सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि इक़दामी उसूल में से, मदरसा झेल में से कौन सा तदरीस का उसूल है या नहीं। तो ये जो है ये तो सारे उसूल हैं, और जो इनकी बाहर आएगा वो नहीं है। उनमें से हमको ये कब समझ में आएगा? जब हमने इसको देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। तो साथियों बने रहिए इसी तरीके से हमारे साथ, हम बिल्कुल ऐसे ही चलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन में बताएं कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, आपको किस तरीके से इसमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है, क्या हमें इसमें और करना चाहिए। आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेक्शन करें। और साथियों, यही चीज़ें अगर आपको ऑफलाइन में पढ़नी है तो जयपुर में गुजर की तड़ी 258 चंपानगर में हमारी ब्रदर्स क्लासेस के नाम से मेरी खुद की इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है। उसमें स्पेशल उर्दू के टीचिंग मेथड और पर्सनल उर्दू सब्जेक्ट है, जैसे ग्रेड सेकंड हो, फर्स्ट हो, रीड हो, सभी के बैच अवेलेबल अभी चल रहे हैं। आप चाहें तो अगर ऑफलाइन पढ़ना तो बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है, आ जाइए, हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और गुजर की थड़ी पे ब्रदर्स क्लासेस के नाम से चैनल का नाम AK खान एडवाइजर चैनल है। आप इस पे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथियों, मैं ये सिलसिला जो है मैंने शुरू किया है उसे उस दिन तक चला के रखेंगे जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। हम जब तक दम नहीं लेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं साथियों। और मैं, यदि आपको यहाँ पे कोचिंग करनी है, ऑफलाइन अगर पढ़ना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे ये कांटेक्ट नंबर है 9929573775। कांटेक्ट नंबर है ये। अगर आप चाहें ऑफलाइन अगर पढ़ना है तो आप मेरे यहाँ से कांटेक्ट करके आप मुझसे बिल्कुल ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे लेना चाहूंगा विदा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।